अल्पसंख्यकों, आम जनता और हाशिए पर रहने वालों की लिंचिंग की खबरें तो आप सभी ने सुनी होंगी, मगर हाल ही में गुजरात में एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि बीएसएफ के जवान को भी नहीं बख्शा गया। उसे भी एक परिवार के लोगों ने मिलकर लिंच कर दिया। उसका गुनाह, बेटी का वीडियो ऑनलाइन वायरल होने पर पूछताछ। क्या है पूरा मामला, आज इस वीडियो में उसी का जिक्र करेंगे, उसी पर चर्चा करेंगे। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट। 24 दिसंबर को गुजरात के खेड़ा में रहने वाले एक बीएसएफ कर्मी को कथित तौर पर एक परिवार ने पीट कर मार डाला। परिवार के 7 लोगों को खेड़ा में गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 महिलाओं के साथ साथ पूरे परिवार के सभी 7 सदस्यों को हत्या और दंगे करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल सब जुडिशियल कस्टडी माने न्यायिक हिरासत में है। मगर ऐसा क्या हुआ कि बीएसएफ कर्मी को ऐसे लिंच कर दिया गया? तो गुजरात के खेड़ा जिले के नदियाद तालुका के चकलासी पुलिस थाने में दर्ज एफआईआर के अनुसार मेहसाणा में बीएसएफ 56 बटालियन में तैनात 45 साल के हवलदार मेलाजी वाघेला और उनकी 42 साल की पत्नी मंजुला अपने एक बेटे नवदीप वाघेला और भतीजे चिराग वाघेला के साथ 20 वर्षीय शैलेश उर्फ सुनील जाधव के घर गए, जिसने कथित तौर पर मेलाजी की 15 वर्षीय बेटी की वीडियो ऑनलाइन वायरल कर दी थी। पुलिस ने दावा किया है कि शैलेश और लड़की दोस्त थे। जब सभी लोग शैलेश के घर कन्फ्रंटेशन के लिए पहुंचे तब रात 10 बज रहा था और शैलेश अपने परिवार के साथ आग ताप रहा था। जब उन्होंने मेलाजी वाघेला को देखा तब पूरा झगड़ा शुरू हुआ और वहीं से गालियों की बौछार। अंदर से 2 महिलाएं आ गईं और वो भी वाघेला परिवार को खरी खोटी सुनाने लगी। जाधव परिवार वाघेला परिवार से कहने लगा कि उनके सभी आरोप झूठे हैं और वो शैलेश को फंसा रहे हैं। एफआईआर में बताया गया कि पूरे परिवार ने लाठियों और हंसियों से वाघेला परिवार पर हमला बोल दिया। मेलाजी और उनके बेटे नवदीप को सर पर हंसी से मारा गया। पत्नी के हाथ और पैर पर लाठी मारी गई। इसी के बाद मेलाजी और नवदीप जख्मी हो गए और आरोपी मौका देखकर फरार हो गए। फिर मेलाजी की पत्नी ने अपनी भाई भतीजों को बुलाया और जैसे तैसे अस्पताल ले गए। मेलाजी को अस्पताल पहुंचते ही मृत घोषित कर दिया गया था। नवदीप को फिलहाल अहमदाबाद सिविल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मेलाजी के दूसरे बेटे प्रतीक वाघेला ने बताया कि उनके पिता 56 बटालियन में थे और खेड़ा वापस आए थे 15 दिन की छुट्टी पर। वाघेला बीएसएफ में 28 साल से तैनात थे और बीएसएफ ने उन्हें रविवार को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। वाघेला परिवार को क्या पता था कि ये 15 दिन इतने भारी पड़ जाएंगे। इससे ये भी समझ आता है कि कहीं ना कहीं लोगों को कानून और पुलिस का डर रहा नहीं। गुजरात में ये पहला लिंचिंग केस भी नहीं है। गौरक्षा के नाम पर गुजरात में कई बार लिंचिंग की खबरें आती रहती हैं, तो कभी लड़ाई दंगों में लोग एक दूसरे का सर फोड़ देते हैं। गुजरात का इतिहास कुछ ऐसा ही है। दरअसल 1714 में भी गुजरात में होली पर एक बहुत बड़ा दंगा हुआ था। कहले की गौ हत्या से संबंधित था। एक दंगा इतना बढ़ गया कि अफगान सेना ने स्थायी मुसलमानों का साथ दिया था और राज्य के सभी हिंदू एकजुट हो गए थे। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार 2010 से 17 के बीच गुजरात में करीब 63 लोगों को ऐसे ही लिंच किया गया। पिछले साल नवंबर में भी चोरी के शक पर एक 20 साल के लड़के को लिंच कर दिया गया। 2018 में दलित आदमी मुकेश वानिया को एक पोल से बांधकर पीट कर मार दिया गया। और भी ऐसे कई केसेस हैं जो गुजरात में आ रहे हैं, आते रहते हैं। तो एक तरफ तो गुजरात खुद को पूरे देश का सबसे ज्यादा विकसित राज्य बताता है और दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस तरीके की खबरें गुजरात से आ रही हैं। तो इससे क्या समझा जाए? फिलहाल खेड़ा वाले केस में 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देखना यह होगा कि इन 7 लोगों को क्या सजा दी जाती है। जब ऐसे केसेस आते हैं तब लिंचिंग पर कानून ज्यादा सख्त बनाने की कवायद शुरू हो जाती है। आप मुझे अपने ओपिनियन में बताएं, आप अपना मत दें कि क्या लिंचिंग पर एक अलग से कानून होना चाहिए या फिर जो ऑलरेडी प्रोविजंस हैं, कानून हैं, जैसे कि दंगे फसाद पर, मर्डर पर, ये काफ़ी हैं लिंचिंग के केसेस हैंडल करने के लिए। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं हूं साहिबा खान और आप देख रहे हैं अनकट।